अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योति पुंज शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की पौत्र शिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज आदि थाना। स्वामी मथेन वंदामि श्रीभूतो आयाहिनां भयाहिनां कारिणी वंदामि स्वामी सकालेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां देव्यां अज्वा स्वामी मथेन वंदामि श्रीभूतो आयाहिनां भयाहिनां कारिणी वंदामि स्वामी सकलेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयां अज्वा स्वामी मथेन वंदामि। तो साता जी सबको साता है। कृपा गुरुदेव कृपा आप श्री जी को गुरुदेव। हाँ, यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशरी श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या। संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की सुशिष्या शांत मुद्रा महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदाम मथेन वंदाम मथेन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लाय साहोण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानंत सम्मेश परम हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवरों, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जम्बू द्वीप प्रगति उत्तर की वाचना प्रारंभ है। कल चौथा वक्षसार अध्ययन प्रारंभ हुआ था। धूल हिमवंत पर्वत, उसका वर्णन। अब पद्म हरत, जहाँ से गंगा, सिंधु और रोहितांशा, ये महानदियां निकलती, तो ये कहाँ पर है इसका वर्णन। तत्सणं बहु समरमणित्र भूमि भागस बहु मध्य देश भाई इत्थणं इक्के महं पौम दहे नामं दहे पणत्ते पायीण पड़ीण आयाय उदीन दाहिण विथिन्ने एकं जोयन सहस्रं आयामेन पंच जोयन सयाय विखंगेण 10 जोयनाय उगेहेण अच्छे सणे रयामय कूले लणहे घट्टे मट्ठे नीर आए नी पंके नी कंकड़ छाए स पभे स सिरिये स उज्जोय पास आइये दर्श नीचे अभिरोगे पड़ी रोगे दर्शन बहु सम रमणीच भूमि भाग चोल हिम वंत पर्वत का जो ऊपर शिखर का भाग कहा जाता है, और पर्वतों की तो ढलान होती है। इसकी ढलान ये सीधे दीवार की तरफ ऊंचे, जितनी लंबाई चौड़ाई जमीन पर है शिखर भाग पर भी उतनी ही। तो ऊपर समतल भाग और बिल्कुल मध्य में दर्शन बहु सम रमणीच भूमि भागस, उस पर्वत के बहुत समान रमणीय भूमि भाग के बहु मध्य देश भाग, बहुत मध्य देश भाग में इत्थण, जहाँ पर इक्के महंग पौम दही, एक महान बहुत बड़ा पद्म हृद पद्म सरोवर नामक दहे पणत्ते, नाम का हृद सरोवर कहाँ है। पायीन पड़ीन आए, इस सरोवर की जो लंबाई है पूर्व पश्चिम है, पूर्व पश्चिम लंबा है। उदीन दाहिन विथिन्ने, उत्तर दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई। एकं जोयन सहस्रं आयामेन, ये 1000 योजन लंबा है। पांच जोयन सयाई विखंबेन, 500 योजन चौड़ाई वाला है। 10 जोयनाई कुबेहेन, 10 योजन इसकी गहराई है। अच्छे स्वच्छ है, सन है, सलक्षण कोमल, रयमय कूले, रजतमय चांदीमय जिसके किनारे हैं।
लण्हे सलक्षण कोमल खट्टे, जैसे घृष्ट घिसा हुआ है, मट्ठे मृष्ट मसला हुआ है, जैसे मोटी रगड़ाई फिर उसके बाद बारीक रगड़ाई। नीर आए नीरज राज्य से रही, नी पंके कीचड़ से रही, नी कंकड़ छाए, जहां पर कंकड़ कंकर आदि कुछ नहीं है। सपभे प्रभा सहित, ससरीय शोभा संपन्न, स उज्जवल उद्योत सहित। पास आइए प्रासादिय, मन को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय दर्शनीय देखने योग्य, अभिरूप अभिरूपे अभिरूप और परिरूपे प्रतिरूप। अभिरूपे मन को अपने में रमा लेने वाला, प्रतिरूप मन उसमें बस जाने वाला, ऐसा वो पद्म सरोवर है। तेन एगाय पौंबर बेयाय, एगेन वर्ण संडेन सब्बो समन्ता, सम परिखिते बेया वर्ण सन वनो भानी अब्बोति। सेण वह सरोवर एगाय पौंबर बेया, एक पदम्बर वेदिका से, और एगेनय वन संडेन एक वन खंड से, सब्बो समन्ता चारों ओर से संपरिखिते घिरा हुआ है। वेया बनसन बन्नौ खानी अब्बो, वेदिका और वन खंड का वर्णन कहना चाहिए। वेदिका जिसके संबंध में कहा जाता है चारों ओर आधा योजन ऊंची है। आधा योजन ऊंची का मतलब 2 कोस, 4000 धनुष ऊंची है, और 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है। ऐसी दीवार उस सरोवर के चारों ओर है, और उसके बाहर एक वन खंड है, उसके द्वारा ये चारों ओर से घिरा है। तो वेदिका वन खंड का वर्णन कहना चाहिए। दर्शनं पौम दहस चौदिसिं, चत्तारि ती सोबान परिरूपगा पणता, वन्नावासो भाणी अब्बो, तेसीण ती सोबान परिरूपगानं पुरौ, पत्तेयं पत्तेयं तोरण पणता, तेण तोरण नाना मणिमय। दासनं पौम दहस उस पदम सरोवर के चौदिश चारों दिशाओं में, तीन सोबान पड़ी रूपगा मतलब 3-3 सीढ़ियां प्रत्येक दिशा में, चारों दिशाओं में है। पणता प्रज्ञप्ता कही है वन, बनना वासव उनका वर्णन करना। भाणी अब्बो थी कहना चाहिए। तेसीण तीन सोबान पड़ी रूपगान पूरव, उन सीढ़ियों के आगे बाहर की ओर, पतेयम पतेयम प्रत्येक तोरण पणता तोरण कहे, तेण तोरण नाना मणिमया वे तोरण नाना नाना प्रकार की मणियों से बने हुए। दर्शनं पौ दहस बहु मध्य देश भाई, एथं महं एगे पौ में पणते, जोएण आयाम विखंडेन, आध जोएण वा हल्लेण, दस जोएणाई उबेहेण, 2 कोसों उसिये जलंताओ, साई रेगाई 10 जोयनाई, सब अज्ञेयं पणता, सेनं एगाय जगये सब्बो समन्ता संपरिकिते, जम्बूद्वीप जगाई पमाना,
गवक्ष कड़य भी तह चे पमाणेन थी तसण पौम रहस उस पदम सरोवर के बहुमत देश भाए बहुत मध्य देश भाग में एथण जहाँ पर महम एगे पौ में प्रत्येक बहुत बड़ा पदम कमल कहाँ है। ये जो कमल है पृथ्वी कायमय है, आकार कमल का है। जैसे वर्तमान में कितने स्थानों पर देखा जाता है, मंदिर आदि धर्म स्थान जो है कहीं कमल का आकार है, कहीं कलश का आकार है, तब वो वनस्पति ना होकर के वो तो ईंटें चूने आदि सीमेंट आदि का बना होता है। तो ये जो है जिनका वर्णन आ रहा है इतने बड़े बड़े, तो ये सारे रत्नमय हैं, पृथ्वी कायमय, लेकिन आकार वनस्पति का। तो बताया है कि बहुत बड़ा कमल कहाँ है। जोएण आयाम विखंडेण, जिस कमल का जो व्यास है वह 1 योजन प्रमाण, आध्य जोएण बाहल्येन, आधा योजन जिसकी मोटाई है, 10 योजनाई उबेहेण, 10 योजन जिसकी गहराई है। क्योंकि जैसे पद्म सरोवर का आया 10 योजन गहरा है, तो ये जो रत्नमय कमल है इसकी भी गहराई नीचे पानी से 10 योजन गहराई पहुंच जाती। तो 10 योजन गहराई, 2 कोसों उसिए जलंताओ, जहाँ पानी का ऊपर का तल है वहां से 2 कोस आगे ऊपर की ओर ऊंचा है। साई रेगाई 10 जोयनाई सब अज्ञेन पणता, वह जो कमल है नीचे से लेकर ऊपर तक वह साती रे 10 योजन प्रमाण कहना। क्योंकि 10 योजन तो पानी में गहरा हो गया और 2 कोस जिसकी पानी के तल से और ऊंचाई है। तो इस प्रकार साती रेख 10 योजन सर्वागर कहाँ है। सेण एगाय जगाइए सब्बो समन्ता संपरिकितो, वह एक जगती के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप जगाई पमाना, वह जगती जो है जैसे जम्बूद्वीप की जगती का आकार है वैसा ही उसका कहना। वह जम्बूद्वीप की जगती तो 1 लाख योजन के अनुसार है, जम्बूद्वीप के चारों ओर, और ये 1 योजन के हिसाब से इसका जो है 1 योजन इसका व्यास है। तो इसके चारों ओर 8 योजन, जमीन 8 योजन ऊंची है, जमीन पर 8 योजन इसकी चौड़ाई है, मध्य में 6 योजन रह जाती है और ऊपर जो है 4 योजन रह जाती है। ऐसी जगती कमल के चारों ओर है। और गवक्ष कड़ाई वी तह चेव पमाणेन थी, जैसे जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में उस जगती में गवाक्ष कटक, गवाक्ष कहते हैं झरोखों को, और कटक समूह झरोखों के समूह, ऐसे मतलब उस जगती के अंदर है। तह से पमाने वैसा ही प्रमाण कहना। तासण पौ पौमस अयमेयारूपे भन्नावासे पणते तंजहा, बहिरा मया मूला रिठा मय कंदे
बेरुलिया मय नाले, बेरुलिया मया बाहिर पत्ता, जम्बू नया मया आभ्यंतर पत्ता, तवणिज मया केसरा, नाना मणि मया कोकरथी भाया, कणगा मई कन्निका, साणं अध जोयणं आयाम विकम्पेण, कोसं बाहल्येन, सब कणगा मई अच्छा, तासन पौमस उस पदम कमल का, अयम या रूपे बदनावासे पणते। इस प्रकार का वर्णन कहा है। कंजहा जैसे के बहिरा मया मूला, वज्र रत्नमय तो इसका मूल भाग है। रिट्ठामय कंदे, और कंद जो है, कंद भाग जो जमीन के अंदर है, वह रिष्ट रत्नमय है। बैरुलिया मय नाले, जो उस कमल की नाल है, नाल स्थानीय वो जगह बैडूरे नीलम रत्नमय का, रत्न का है। बैरूलिया मया बाहिर पत्ता, उस कमल के बाहर के पत्ते जो हैं, वह भी बैडूरे रत्नमय है। जम्बू नया नया मया अभितर पत्ता, अंदर के पत्ते जो हैं, जाम्बू मतलब के स्वर्ण के समान है, स्वर्णमय है। तावणिज मया केसरा, केसर भाग भी जैसे तपाया हुआ सोना होता है वैसे है। नाना मणिमया पोकरथी भागा, उसके बीज भाग जो है नाना मणिमय है। कणगामयी कन्या, और कर्णिका जो है वह भी स्वर्णमय है। स्थानम आध्य जोड़नम आयाम विकम्बेन, वह जो कर्णिका है, आधा जोजन उसका व्यास है। कोसम बाहल्यनम, एक कोस मोटाई है। सब कनगामयी, सारी स्वर्णमय है। अच्छा, वह स्वच्छ रूप है। तीसेण कन्याय उपिंग बहु संरमणीचे भूमि भागे पणते, से जहा नामय आलिंग पुत्रैव, तसन बहु संरमणीजस भूमि भागस बहु मज देश भाई, एथन महं एगे भवने पणते, कोसं आयामेण आध कोसं विखंबेन, देशूणगं कोसं उद्धं उच्चतेन, गणेग खंब सय सन्निविष्ट पासाय दर्शनिके, तसन भवनस तीदिसिं तो दारा पणता, तेन दारा पंच धनु स्यायं उद्धं उच्चतेन, अढाइजायं धनु स्यायं विखंबेन, तावत्यं चैव प्रवेशेण, सेयावर कनग थोबियागा, चाव वर्ण मालाओ ने अब्बाओ। तीसरे कन्याय उपि, उस कर्णिका स्थान के ऊपर के भाग बहुत समरमणीय, बहुत समरमणीय है। भूमि भागे प्रणत, भूमि भाग कहाँ है। से जहाँ नामे वे जथा नाम आलिंग पुख्रेवा, मूरज का मृदंग का ऊपर का हिस्सा समतल होता है वैसा। तासण बहु रमणीजस भूमि भागस बहु मज देश भाई, उस बहुत समान रमणीय भूमि भाग के ठीक मध्य भाग में एथण महं एगे भवने पड़ते, जहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन कहा है। कोसं आयामेण अध कोसं विखंबेण, जिसकी लंबाई एक कोस है, चौड़ाई आधा कोस है। देशूणगं कोसं उद्धं उच्चतेन, देशोन कोस, कोस से कुछ कम ऊंचाई है। अनेक खंभ सय सन्निविष्ट, सैकड़ों खंभों के ऊपर स्थित है। पासाइय प्रासादीय है, दर्शनीय दर्शनीय है। दर्शन भवनस कीदृशिं तो धारा प्रणता, उस भवन के तीनों दिशाओं में तीन द्वार कहे हैं। तेन दारा पंच धनु स्यायं उद्धं उच्चतेन,
वे द्वार 500 धनुष ऊंचे हैं। और ढाई जाई धनुष स्याई विखम्बेन, उनकी चौड़ाई 250 धनुष धनुष की कही है। तावत्यं चे प्रवेशेण, उतना ही प्रवेश मार्ग है। सिंहवर कणग थूमियाग, श्वेत श्रेष्ठ कण के कूपिका, मतलब वहां पर कंगूरे बने हुए हैं। जहाँ वर्ण मालाओं प्रणताओं, वर्ण मालाओं का वर्णन भी करना। दर्शन भवनस अंतो बहु संरमणीचे भूमि भागे प्रणते, से जहाँ नामाय आलिंग पुखरेवा। दर्शन बहु मज देश भाय एथन महाई एगा मणि पेढ़िया प्रणता। सारंग मणि पेढ़िया पंच धनु सियाई आयाम विकम्पेण, अढाई धनु सियाई बाहल्येन, सब मणिमयी अच्छा। तीसरेण मणि पेढ़ियाय उपिंग एथन महं एगे सैनिज्य पणते, सैनिज्य भन्नौ भाणी अब्बो। दर्शन भवनस अंतो, उस भवन के अंदर के भाग में। बहु समरमणीय भूमि भागे पणते, बहुत समरमणीय भूमि भाग कहाँ है। से जहाँ नामाय वे जथा नाम आलिंग पुक्रेवा, मूरज का ऊपर का हिस्सा समतल होता है ऐसे। दर्शन बहुमत देश भाई, उसके बहुत मध्य देश भाग में एक जहाँ पर महाई एक बहुत बड़ी एवा मणि पीढ़िया पड़ता मणि पीठिका कही है। सारंग मणि पेढ़िया पंच धनु सियाइन आयाम विखंडेन, वह मणि पीठिका 500 धनुष आयाम निष्कंभ व्यास वाली है। अढाई धनु सियाई बाहल्येन, 250 धनुष जिसका बाहल्य मोटाई है। सब मणिमयी अच्छा, वह सारी मणिमय है, स्वच्छ है। तीसरे मणि पेढ़िया, उस मणि पीठिका के ऊपर एक जहाँ पर महम एगे सैनिध्य पणते, एक बहुत बड़ी शैया कही है। सैनिध्य भन्नाव भाणी अब्बो, शैया का वर्णन कहना चाहिए। सेण पौमे अन्येण आठ सैण पौमाण तदध तदद्भुचत पमाण वित्ताण सब्बो समन्ता संपरिकित। तेण पौमा अध जोइण आयाम विखंबेण, कोशं बाहुल्येन 10 जोइणाई उभेहेण। कोशं उसिया जलंताओ साई रेगाई 10 जोइणाई उच्चतेण। सेण पौमे व पदम, जो बिल्कुल मध्य भाग में है। अन्येण दूसरे 8 सैण पौमाण, 108 पद्मों के, मतलब के उनसे घिरा हुआ है। उसके चारों ओर जैसे माला के रूप में 108 कमल। तदध उच्चत प्रमाण विस्तारण, वे जो 108 कमल हैं, जो मुख्य कमल है उससे आधे प्रमाण में। सब्बो समन्ता संपरिकित, वह मुख्य कमल इन 108 कमलों से चारों ओर से घिरा हुआ है। तेण पौमा वे पदम जो 108 हैं। आध जोड़न आयाम विकम्बेन, आधा योजन उनका व्यास है। मुख्य का था 1 योजन है, लेकिन इसका आधा योजन। कोसं बाहल्येन, एक कोस मोटाई है उनकी आधा, वह दो आधा योजन 2 कोस मोटाई थी। 10 जोड़ाई उबे है, 10 योजन इनकी गहराई है। कोसम उसिया जलंताओ, वे 2 कोस ऊंचे थे जो 1 कोस ऊंचे हैं। साई रेगाई 10 जोनाई उच्चतेण, ऊंचाई जो है साती रेख 10 योजन कहनी। देशीण पौमाण अयम यारूबा रूबे बन्ना वासे प्रणते तंजहा। वैरा मया कूला रिथ मय कंदे, बेरुलिया मय नाले,
बेरुलिया मया बाहिर पत्ता, जम्बू नया मया अभितर पत्ता, तवणिज मया केसरा, नाना मणिमया पोखरथी भाया, कनगा मई कन्या, तेषिणम पौमाण उन पद्मों का, कमलों का अयम या रूपे बन्नावासे पढ़ते ऐसा वर्णन कहाँ है। तंजहा जैसे के बहिरा मया मूला, उसका मूल भाग बज्र रत्नमय है। रिद्धमय कंद, रिष्ट रत्नमय कंद है, कंद भाग जो जमीन में गहरा है। बैरूनिया मय नाले, बैडूर्य रत्नमय नाल, उसकी नाल है, उनकी नाल है। बैरूनिया मया बाहिर पत्ता, बैडूर्य रत्नमय बाहर के पत्ते हैं। जम्बू नयामया अभ्यंतर पत्ता, जाम्बू नद स्वर्णमय आभ्यंतर के अंदर के पत्ते हैं। तावणिज मया केसरा, तपनीय तपाए हुए सोने के समान केसर भाग है। नाना मणिमया पोखरती भाया, नाना मणिमय इसके पुष्करास्ति भाग बीज भाग है। कर्णिका मई कन्या, कर्णिका जो है वह स्वर्णमय है। साढ़ कन्या कोसम आयामेण, अर्ध कोसम बाहुल्येन, सब कर्णिकामयी अच्छा, इति तीसेण कन्याय उपिंग बहुसम रमणीज्य, जहाँ मणि उग शोभ्य। साढ़ कन्या वह करणी का भाग, वो कोसम आयामेण एक कोस जिसका व्यास है लंबाई, आधा कोसम बाहुल्येन आधा कोस मोटाई है। सब कनकामयी सारी स्वर्णमय है, अच्छा स्वच्छ है। तीसरे कन्याय उप, उस कर्णिका भाग के ऊपर बहु समरमणीय जाप, बहुत समरमणीय भूमि भाग है। कृत्रिम अकृत्रिम मणियों से वह शोभायमान है। दर्शन पौमस अवरुत्तरेण उत्तरेण उत्तर पुरथिवेण, एथन सिरिय देवीय चौण सामान्य साहसीण, चतारी पौम साहसियों पणताओ। दर्शन पौमस पुरथिवेण एथन सिरिय देवीय चौण महत्रियाण, चतारी पौम पणता। दर्शन पौमस दाहिन पुरथिवेण सिरिय देवीय अभिद्रियाय परिसाय, अठन देव साहसीण आठ पौम साहसियों पणताओ। दाहिनेण मध्यम परिसाय, दर्शन देव साहसीण दस पौम साहसियों पणताओ। दाहिन पचथिवेण बाहिर्याय परिसाय, बारसन देव साहसीण बारस पौम साहसियों पणताओ। पचथिवेण सतन अनियाहि वैण सत पौमा पणता। दर्शन पौमस चौदिसिं सब्बो समन्ता, इथन सिरिय देविये। सोलसन आय रख देव साहसीण, सोलस पौम साहसियों पणताओ। दर्शन पौमस अवर उत्तरेण, उस कमल के अवर उत्तरेण, पश्चिम और उत्तर मतलब वायव्य कोण में, और उत्तरेण उत्तर दिशा में, उत्तर पुरथिवेण उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा भाग में। एथन जहाँ पर सिरिय देवीय श्री देवी के, चौण सामान्य साहसीण 4000 समानिक देवताओं के, चतारी पौम साहसियों पणताओ 4000 कमल कहे हैं। दर्शन पौमस पुरथिवेण, उस पदम के पूरब की ओर। एथन जहाँ पर सिरिय देवीय श्री देवी के, चौण महत्रियाण 4 महत्रिका देवियों के, चतारी पौमा पड़ता 4 पदम कमल कहे हैं। दर्शन पौमस दाहिण पुरथिवेण, सिरिय देवीय अभित्रियाय परिसाय, अठनम देव साहसीणम 8 पौम साहसियों पड़ता। उस पदम कमल के दक्षिण पूरब मतलब के आग्नेय कोण में श्री देवी के आभ्यंतर परिषदा के 8000 देवों के,
8,000 कमल कहे हैं। दाहिनेण मध्यम परिसाय दसणं देव साहसीण 10 कौम साहसियों प्रणताओ। दक्षिण की ओर मध्यम परिषदा के 10,000 देवों के 10,000 कमल कहे हैं। दाहिण पचत्थीमेण दाहिण पचत्थीमेण बाहिरियाय परिसाय बारसनं देव साहसीणं 12 कौम साहसियों प्रणताओ। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में बाह्य परिषदा के 12,000 देवों के 12,000 कमल कहे हैं। पचत्थीमेण सत्तन अणियाही बैण सत पौमा पणता। पश्चिम की ओर 7 अनिकाधिपति सेनापतियों के 7 पदम कमल कहे हैं। दसण पौमस चौदिशी सब्बो समन्ता। उस कमल के चारों दिशाओं में इथण जहां पर सिरिय देवी श्री देवी के 16 आयरक देव साहसीण 16,000 आत्म रक्षक देवों के 16 कौम साहसियों प्रणताओ। 16,000 पदम कमल कहे। सेण तीह पौम परि केवे सब्बो समन्ता संपरिचित तंजः। आभ्यंतरायण मध्यमयण बाहिरायण। आभ्यंतराय पौम परिखेवे 32 पौम सय साहसियों प्रणताओ। मध्यमय पौम परिखेवे 44 पौम सय साहसियों प्रणताओ। बाहिरीय पौम परिखेवे 48 पौम सय साहसियों प्रणताओ। एवमेव स पुब्बावरेण तीहि पौवर परिखेवे एगा पौम कोड़ी बीसंच पौम सय साहसियों भवन्तीति मखाय। सेण तीहि पौम सय पौम परिखेवे सब्बो समन्ता संपरिकिते। वह जो पदम कमल है मुख्य, वह 3 पदम परिक्षेपों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। मतलब जैसे पहले कहा था 108 कमलों से घिरा हुआ है, ऐसे इसका बाहर का जितने भी इससे पूर्व में कमल के हैं, उनके बाहर की ओर देखा जाए तो एक लाइन के रूप में जैसे माला गोल होती है, ऐसे ही गोलाकार आकार बन जाता है उन पद्म कमलों का। तो कहा कि 3 परिक्षेपों के द्वारा वो घिरा हुआ है। तो पहला परिक्षेप अभिंतराय पौम परिखेवे 32 पौम सय साहसियों प्रणता। पहले पदम परिक्षेप में पहले फेरे में 32 लाख कमल कही। मध्यमय पौम परिखेवे 44 पौम सय साहसियों प्रणता। मध्यम परिक्षेप में 40 लाख पदम कहे। बाहिरीय पौम परिखेवे बाह्य पदम परिक्षेप में 48 पौम सय साहसियों प्रणता। 48 लाख पदम कहे। एवं इस प्रकार सब उपवरेणम पूर्वापर मिला करके 3 पौम परिखेवे 3 परिक्षेप। इनमें एगा पौम कोड़ी संच पौम सय साहसियों भवंती अखाय। जो 3 परिक्षेप हैं 32 लाख 40 लाख 48 लाख, इन तीनों को मिला दिया जाए तो 1,20,00,000 पद्म कमल बनते हैं। तो से किणत्थेन भन्ते एवं बुच्छाई पौम दहे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर है। गोयमा पौम दहेन तथा तथा देशे ताहि बह में उपलाय कुमुआई नलिनाई सो गंधियाई कुंडरियाई सय पत्ताई सहस पत्ताई सय सहस पत्ताई पौम दह पभाई पौम दह बन्ना भाई सीरिय इत्थ देवी महितिया जा पल्योबम किया।
परिवसाई से एन अठेन एवं बुच्चाई पौम दहे अदुत्रम चरण गोयमा पौम दहस सासाय नाम धिज्य पड़ते ने क्याई ने आसी ने क्याई नथी ने क्याई ने भविष्य गोयम हे गौतम पौम दहेना तथ तथ पदम सरोवर में उन देशे देशों में तहि उन स्थानों में बहवे बहुत से उपलाई उत्पल है कमल है कुमुआई कुमुद नलिनाई नलिन सौगंध्याई सौगंधिक पुंड्रियाई पुंड्रीक सय पत्ताई शतपत्र 100 पत्तियों वाले कमल सहस्र पत्ताई 1000 पत्तियों वाले कमल 100 सहस्र पत्ताई लाख लाख पत्तियों वाले कमल पौम दह पभाई पदम सरोवर के समान जिनकी प्रभा है पौम दह भाई पदम सरोवर के समान वर्ण रंग की आभा है सीरिय इत देवी महितिया जहाँ पर श्री देवी का मतलब शासन है उसके द्वारा अधिष्ठित है वह देवी महितिया महरिद्धि का महजुया मह ज्योति वाली है महासोखा महासुख वाली है पल्योपम ठिया परिवसाई पल्योपम की स्थिति वाली वहां पर रहती है उसका वहां पर शासन है उसका परिवार है से एन अठेणं एवं उच्चाई पौम दहे इस कारण से ऐसा कहा जाता है ये पदम सरोवर है पदम सरोवर है आदुत्तरं चरण गोयम अथवा हे गौतम पौम दहस सासाय नाम देव्य प्रणते इस पद्म सरोवर का जो शाश्वत नाम कहा है न क्याई नासी ये कभी नहीं थी ऐसा नहीं है न क्याई न भविष्य भवई मतलब वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं आगे नहीं होगी ऐसा भी नहीं होगा मतलब पहले थी अब है आगे रहेगी ये पद्म सरोवर पहले था अब है आगे रहेगा इन सब कमलों की संख्या जो है 1,20,50,120 संख्या बैठती 1,20,00,000 तो वे ही कमल है जो 3 परिक्षेप बाहर के कहे मूल में श्री देवी का मुख्य है कमल और इसके चारों ओर 108 कमल 4,000 समानिक देवताओं के 4 महत्रिकाओं के 4 कमल अभ्यंतर परिषदा के 8,000 मध्यम परिषदा के 10,000 बाह्य परिषदा के 12,000 पद्म कमल है 7 सेनापतियों के 7 कमल और 16,000 आत्म रक्षक देवों के तो सब पद्मों की कमलों की संख्या जो है 1,20,50,120 बैठती अब इसके आगे गंगा सिंधु और रोहितांशा नदियां ताषण पौम दहस पुरथी मिलेन तोरणेन गंगा महानई पबूढ़ा समाणी पुरथा विमोही पांच जोन सयाई पब्बैन गंता गंगावत कूड़े आवत्ता समाणी पांच तेविसे जोन सय तिन्निय एवं मीसाई भाई जोनस्व गाहिना विमोही पब्बैन गंता महिया खाड़ मुह पवत्तैन मुत्तावली आर संठियेन साई रेग जोन सय्येन पवायेन पवड़ई तसण पौम दहस पुरथी मिलेन तोरणेन उस पद्म सरोवर के पूरब की ओर जो तोरण है वहां से गंगा महानई पबूड़ा समानी
गंगा महानदी उस सरोवर से महापूरब के तोरण से निकलती है। पूरथा भी मुही पूरब की ओर मुंह है जिसका, ऐसे आगे बढ़ती हुई पांच जोइन सयाई पब्बैण गंता, पर ऊपर पर्वत के शिखर भाग में 500 योजन तक बढ़ जाती है। फिर आगे गंगावर्त कूट आता है। गंगावर्त क्योंकि वहां से गंगा मुड़ती है, तो गंगावर्त नाम का कूट है। वहां पर आवर्ता समाधि वहां पर मुड़ रही। पांच तेवी से जोइन सय तिन्निय एगुण विषय भाई जोइनस, वहां से ऊपर शिखर भाग में ही 523 योजन और 3/19 योजन, इतनी दाहिना भी मुही दक्षिण की ओर अभिमुख पब्बैण पर्वत से गंता जाती हुई महिया हाड़ मुंह पवर्तेण, घड़े के मुंह के समान जो है। मुत्तावली हार संकीर्ण, मोतियों के हार के आकार के समान। साइरेक जोइन सयेण, 100 जोजन से कुछ ज्यादा। ऊपर से पवायण पर बढ़ाई, प्रपात से ऊपर से गिरती है। गंगा महानाई चौ पवड़ाई एठन महम एगा जिभिया पड़ता, साणं जिभिया अर्ध जोइनं आयामेन छ सोकोसाई जोइनाई विखंबेन, अर्ध कोसं बाहल्येन मगर मुह व्यूठं संठान संठिया, सब वैरामयी अच्छा सनह। गंगा महानई जौ पवड़ई, गंगा महानदी जिस स्थान से मतलब पर्वत के शिखर भाग से नीचे जमीन पर गिरती है, एठन जहां से गिरती है, मह एक बहुत बड़ी एगा जीविया पड़ता, वो जगह ऐसी है जैसे जीव के समान हो। सार जीविया वह जीव जो है, अर्ध जोजन आयामेन, उसकी लंबाई तो आधा योजन है। छह सौ कोसाइन जोइनाइन विखंबेन, 6.25 योजन उसकी चौड़ाई है। मतलब इसकी चौड़ाई जो है पूर्व पश्चिम की ओर बैठती है, और जो लंबाई है ये दक्षिण उत्तर की ओर। आधा कोसं बाहलेन, और उस जीवा की मोटाई आधा कोस। मगर मुंह ब्यूठन संठान संठिया, ऐसा आकार है जैसे मगरमच्छ ने मुंह खोला हो। सब वैरामयी, सारी बच्चा रत्नमय है। अच्छा स्वच्छ है, सण सलक्षण। अब इसके आगे सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। आज पत्र आया है हर्षित मुनि जी का। उन्होंने 8 प्रश्न पूछे हैं। पहले वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछी है। पहला प्रश्न है, भरत महाराज ने कौशलशाला का निर्माण केवल ज्ञान से पूर्व किया या बाद में? ऐसा जब भरत क्षेत्र साधना के लिए चले हैं, तो जहां जहां पर भी इनका स्थान बनता है, जहां जहां इन्होंने पोषक तेले के करने होते हैं, वहां पर कौशलशाला बनाते हैं। जहां पर पोषण नहीं करना है तो वहां नहीं बनाते। जैसे बरदाम तीर्थ के देवता मागध, बरदाम, प्रभास, इन तीर्थों के जब वहां पर पड़ाव डाला है तो वहां पर निवास स्थान के साथ कौशलशाला का भी निर्माण हुआ। सिंधु देवी का, बेताड्य गिरी कुमार का, कृतमाल देव, चोल हिमवंत पर्वत, आगे नृत्यमाल देव, गंगा देवी, फिर उसके बाद विद्याधरों का
नौ निधियों का, विनीता के प्रवेश का, जहां जहां भी सैन्य शिविर बनाया जाता है और इनके आवास स्थान के साथ वहां पर कौशलशाला का भी निर्माण हुआ है। इनके 13 तेले आते हैं। 13वां तेला जो है वो अभिषेक के समय का है। और जब केवल ज्ञान हो गया और तो सब कुछ, क्योंकि पहले भाव से छोड़ा है और उसके बाद द्रव्य से परित्याग करके वहां से विहार कर दिया है। 10,000 राजे साथ में, वो भी उन्होंने भी संयम ले लिया। अब तो उनको अपने लिए कुछ भी नहीं बनवाना। तो ये सब पहले की बातें हैं जो कौशलशालाएं उन्होंने बनाई केवल ज्ञान से पहले की। दूसरा प्रश्न है, कृतमाल देव कौन से देव? वैसे कृतमाल, इनके कूट का वर्णन आएगा। वैसे वहां पर आया था बेतांडे पर्वत में। ये बाणव्यंतर जाति के देवता हैं, जिनकी एक पल्योपम की आयु है। जहां पर तो बेतांडे पर्वत पर इनका कूट है, दक्षिण दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने के बाद एक जम्बूद्वीप नाम का द्वीप आता है। उसके वेदिका से 12,000 योजन इतना आगे जाकर के इनका नगर आता है और वहां पर इनका निवास स्थान, वहां प्रजा इनकी। तो ये कृतमाल देव बाणव्यंतर जाति के देवता हैं। आगे ऋषभ प्रभु का विवाह किनसे हुआ था? गृहस्थ अवस्था में जो जुगलियां जोड़ा था। तो एक साथ में जो कन्या जन्मी है और दूसरा कहा जाता है कि एक जोड़ा जिसका वृक्ष के नीचे बैठे थे, जो पुरुष था उसके ऊपर कोई फल गिरने के कारण से उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। तो साथ वाली जो कन्या थी अकेली रह गई। दूसरे जुगलियों ने राजा नभी को सौंपा और नभी राजा ने कहा कि ये ऋषभ की पत्नी होगी। तो इस प्रकार सुमंगला और सुनंदा नाम की दो पत्नियां थी। उत चौथा प्रश्न है, उत्क्षिप्त शरीर। उत्क्षिप्त शरीर है कि शरीर के साल संभाल छोड़ दी। औषध आदि में या साधु जीवन में इसका श्रृंगार नहीं करना, इसको सजाना नहीं। तो इस प्रकार शरीर की ओर ध्यान हटा करके अपने लक्ष्य की ओर, साधु जीवन में तो अपनी आत्मा संयम तप की ओर ध्यान दिया जाता। और चक्रवर्ती सम्राट जहां पर पोषण करता है तो वहां पर आत्मा का तो ध्यान नहीं, जो लक्ष्य है उसकी ओर है। देवता की देवी की विद्याधरों का जिसका उन्होंने आह्वान करना है, उनकी ओर उनका ध्यान है। पांचवा प्रश्न है, गवाक्ष। गवाक्ष झरोखों को कहा जाता है और शब्द की दृष्टि से देखा जाए, गव का मतलब गाय, अक्ष का मतलब आंख, गाय की आंख के समान वो जो झरोखे हैं। छठा प्रश्न, त्वग वर्तन करना मतलब लेटते हैं, करवट आदि बदलते हैं, उसको त्वग वर्तन कहा जाता है। सातवां प्रश्न, जब कोई अधिकारी प्रवेश नहीं करे, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, तो फिर कोई अपराध करते तो फिर राजा किस प्रकार निर्णय लेते हैं?
इसके संबंध में ऐसा है कि राजा तो अपनी बुद्धि के बल से दोनों पक्षों को सुन करके स्वयं संवाद करते हैं और उसके माध्यम से वो निर्णय करके उनको प्रायश्चित दंड दे देते हैं। आठवां प्रश्न है, महावीर प्रभु की ऐसी कौन सी स्तुति है जिसको केवल पुरुष ही गाते हैं? देखो, ये तो हमारी कोई जानकारी में नहीं आई, ऐसी कौन सी स्तुति है। हाँ, किसी और के हो तो वो हमें बता दे। तो ऐसे 8 प्रश्न उन्होंने पूछे, उनका उत्तर दिया। आज शनिवार है। 9 तत्व, इसमें नाम कर्म के 93 भेद सुना दिए। गोत्र कर्म, इसके 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र संसार के अंदर प्रतिष्ठित स्थानों की प्राप्ति हो, जहां पर इस जन्म का तो कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म की पुण्यवाणी जहाँ पाप कर्मों का आचरण जहां पर प्रकट होता है। अच्छे स्थान पर जन्मा है तो सारे अच्छी निगाह से दृष्टि से देखते हैं। निकृष्ट स्थान पर जन्म लिया है तो कोई उसके प्रति आदर सम्मान का भाव नहीं रखते। जैसे देखते हैं जिन लोगों के मन में ये ऊंचे नीचे के संस्कार ज्यादा काम करते, यदि कोई उच्च जाति का बच्चा हो तो उसको तो बड़े प्यार से उसको उठा लेंगे, और मानो निम्न जाति का बच्चा हो तो उसको उठाने में झिझक महसूस करेंगे, उठाऊं या ना उठाऊं। तो ऐसे ही जो प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा पूर्व जन्म के कर्म के कारण से जहां पर जीव को मिलती है, वह उच्च गोत्र और नीच गोत्र के नाम से कही जाती है। अंतराय कर्म, अंतराय इसको विघ्न कहा जाता है। जिन कर्मों के कारण से जीवन में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आती है, वे कर्म अंतराय है, जिसके 5 भेद हैं। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। दान अंतराय, किसी के दान में विघन डालना, दान देने लगा तो उसको रोक देना, इसका परिणाम क्या होगा? आगे दान नहीं दे सके। लाभ अंतराय, किसी के लाभ में विघन डालना, तो अपने लाभ में विघन पड़ेगा। भोग अंतराय, भोगों में अंतराय डालना। भोग अंतराय, जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसको भोग कहा जाता है, उसके सेवन में अंतराय विघन डालना। और जो वस्तु अनेक बार उपयोग में आती है वो उपभोग, उसमें अंतराय डालना। और बल वीर्य अंतराय, किसी के वीर्य का शक्ति का घात करना। तो किसी की शक्ति का घात करेंगे तो परिणाम स्वरूप आने वाले टाइम में उसकी भी शक्ति का घात होगा। तो ये 5 है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। इनके अंदर विघन डालना, किसी का ह्रास करना, इससे जो अंतराय कर्म बनते हैं। और समय आने पर अंतराय का ही सामना करना पड़ता है, वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं होती। वर्तमान को देख ले, अब हमारा सेवार्थक संग्रहण, और जिन लोगों का वज्रऋषो नाराज संग्रहण होता है, वो जिस भी क्षेत्र में बढ़ते हैं चरम शिखरों का स्पर्श कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास ऐसा बल नहीं है तो वो उस स्थान को पाने
में सक्षम समर्थ नहीं होते, और जिसके कारण से जब बल की कमी आई, साधनों की कमी आई, तो जो अंतराय कर्म ही तो इस आत्मा का हुआ, जिसके कारण से जो अच्छा चाहता है उसको पाने में सफल नहीं होता। तो ऐसे जो 5 प्रकार का अंतराय, सारी कर्म प्रकृतियां मूल में 8 है, उत्तर प्रकृतियां 148 है। ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, 14 होगी। वेदनीय की 2, 16। मोहनीय की 28, ये 44 होगी। 4 प्रकार की आयु 48, 2 गोचर है, 5 अंतराय है, 7 48 और 7 55 होगी। नाम गोत्र की 93 है, 55 और 93 मिलाने पर 148 हो जाती। अब इसके आगे स्थिति नाम कर्म है। ये तो प्रकृति नाम प्रकृति भेद में, प्रकृति बंध में कर्मों की 8 मूल प्रकृतियां और 148 उत्तर प्रकृतियां। आगे स्थिति बंध में किस कर्म की कितनी स्थिति है, तो जहां पर केवल 8 कर्म प्रकृतियों का ही वर्णन किया है। प्रज्ञापना सूत्र के 23वें 24वें पद में, वहां पर जहां कर्मों का बड़ी गहराई से विस्तार से वर्णन किया है, वहां पर 148 प्रकृतियों का अलग अलग बताया है कि कम से कम कितनी स्थिति मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी। और वहां पर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और सन्नि पंचेंद्रिय त्रियंश, और सन्नि पंचेंद्रिय त्रियंश पहले औगिक रूप में समस्त जीव राशि का बंध, फिर आगे अलग अलग करके सबका बताया है कौन कम से कम ज्यादा ज्यादा कितना बांधते हैं। तो जहां तो केवल सामान्य रूप से बताया गया है, तो 8 कर्मों की क्या स्थिति है, इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवज्ञायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमो पारो सब पाव पनासनो, मंगलानंत सुंदर सिंह पाडुमं हरि मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पुनतो धम्मो लघुतमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।